अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और इस्लामिक वाक़या लेकर आई हूँ जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में है। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के अफराद समंदर किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से नवाज रखा था, लेकिन जब इनको राहत और सुकून आया तो ये जुल्म करने लगे और अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक पर भी जुल्म करने लगे। फिर अल्लाह ने इनको ख़बरदार किया कि हफ्ते में एक दिन ये लोग हफ्ते वाले दिन शिकार को ना जाया करें और एतवार से लेकर जुमे तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो। यूँ एक दिन अल्लाह की इबादत और उसकी मखलूक के लिए रख दो। यूँ अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो लोग एतवार से लेकर जुमा तक मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज़्यादा मिक़दार में हाथ ना आती और हफ्ते के दिन समंदर में मछलियाँ ज़्यादा मिक़दार में दिखाई देती थीं। उनमें से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करो तो तुम शिकार से भी कभी महरूम नहीं रहोगे। और उस शख्स ने ऐसा ही किया और हफ्ते के दिन कांटा लगाकर डोरी को समंदर में फेंका ताकि मछली फंसे। और शैतान ने कहा कि इस मछली को तुम एतवार के दिन निकालना, इस तरह हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहे और अल्लाह ताला भी नाराज़ नहीं होगा और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। फिर वो शख्स शैतान की तरकीब पर अमल करने लगा और कांटा हफ्ते के दिन लगाता और मछली एतवार के दिन निकाल लेता और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगा। जब पास के लोगों ने पूछा तो वो शख्स उन लोगों को भी यही तरकीब बताने लगा और यूँ उस कौम के कुछ लोग अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके हफ्ते के दिन समंदर में जाल फेंकते और एतवार के दिन निकालकर मछली को इस्तेमाल कर लेते थे। और कुछ ने तो समंदर में नालियाँ डालकर छोटे छोटे तालाब बना लिए थे ताकि हफ्ते के दिन जब मछलियाँ यहाँ से गुज़रें तो वो इस तालाब में आकर गिरें और वो लोग एतवार के दिन इन मछलियों को निकाल लें और पकाकर खा लें। और गांव में कुछ अल्लाह के ख़ास बंदे भी रहा करते थे और वो कहने लगे कि ऐ लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना फरमाया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो तो ये शिकार हफ्ते के दिन का ही होगा। तुम लोग अल्लाह के अज़ाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे हमारी जो मर्ज़ी होगी हम वो करेंगे। अब उस बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक गिरोह उन लोगों का था जो गुमराह लोगों की बार बार इस्लाह करते और दूसरे वो लोग थे जो इनसे नफ़रत करने लगे और ख़ामोश हो गए और तीसरे वो लोग थे जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। तो यूँ नेक बंदों ने बस्ती के बीच में से एक दीवार खड़ी कर दी और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सारे लोग बार बार उनसे कहते रहे कि ऐ लोगों, अल्लाह से डरो और भूल गए जो कौम समूद और कौम लूत का जो हशर हुआ था उसको याद करो। अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पर भी कोई ना कोई अज़ाब आएगा। वो सारे लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे और हंसते रहते थे, जिनकी तादाद सिर्फ 12,000 थी। वो लोग कहते कि ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं, हम पर कोई अज़ाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे दीवार के इस तरफ और अल्लाह के नाफरमान बंदे दीवार के उस तरफ थे और वो नाफरमान बंदे पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और अल्लाह के फरमाबरदार बंदे जो दीवार की दूसरी तरफ सारी रात तौबा करते रहे, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। इसी तरह रात गुजर गई।
لیکن جب صبح ہوئی تو اللہ کے فرما بردار بندوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے پار نافرمان انسانوں کی آوازیں نہیں آ رہی، تو ان میں سے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ کر دیکھنے لگے، تو کیا دیکھا کہ وہ سارے لوگ بندروں کی شکل میں آ گئے تھے اور بندروں کی طرح حرکت کر رہے تھے۔ بس وہ لوگ 3 دن اس عذاب میں مبتلا رہے اور اس کے بعد پھر نار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو بھی اپنا فرما بردار بندہ بنا اور ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔